ये चित्र जो है एक वृक्ष के रूप में दिखाए गए हैं। ये सृष्टि जो है एक वृक्ष के समान है, जिसमें पहले जड़ होते हैं, तना होता है, फिर उसके बाद टालियाँ, ट्यूब्स वगैरह, बहुत सारे पत्ते अलग अलग ये सब निकलते हैं। तो इसमें बताया है सबसे पहला है सतयुग, फिर त्रेतायुग, फिर ये द्वापर युग और ये कलयुग। तो इसमें ये बताया सतयुग के अंदर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, जहाँ देवी और देवताओं का राज्य होता है। सतयुग और त्रेता युग को, दोनों युगों को मिला करके राम राज्य कहा जाता है। कहा जाता है राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जे दाता, धर्म का उपकार है। तो जब वहाँ धर्म का उपकार है तो वहाँ दूसरी कोई बातें हो ही नहीं सकती, ना वहाँ पर कंस, ना रावण आदि, ये सब नहीं। तो वहाँ हम सब देवी और देवता के रूप में जैसे देखते हैं कि वो राज्य करते हैं। उसके बाद जैसे थोड़ा सा वृक्ष बड़ा होता है तो उसके टालियाँ निकलती हैं। तो इसमें बताया कि ये आधा कल्प तक, यानी सतयुग त्रेता तक एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, इसलिए उसकी निशानी ये सीधा तना दिखाया गया है। उसके पश्चात अन्य धर्म की शाखाएं, जैसे इब्राहिम है, बुद्ध है, क्राइस्ट है या शंकराचार्य आदि, ये सब धर्म की शाखाएं निकलती हैं। ये दोनों तरफ दिखाए कैसे टालियाँ। और उसमें फिर क्या होता है कि द्वैत भाव पैदा होता है, तेरा धर्म, मेरा बड़ा, मेरा अच्छा, ये सारी बातें यहाँ से शुरू होती हैं और यहाँ से ही फिर भक्ति भी शुरू होती है। तो सबसे पहले जब पूजा शुरू होती है तो एक शिव की पूजा, जो सोमनाथ का मंदिर दिखाया गया है, राजा विक्रमादित्य जी ने जो है वो शिव की पूजा किया, देवी देवताओं की पूजा किया। उसके बाद फिर छोटे छोटे मठ, पंथ, समाज, सोसाइटी आदि ये सब आते हैं। माना पूरा वृक्ष जैसे बढ़ते बढ़ते कलयुग के अंत में पूरा बढ़ जाता है। तो ये दिखाया गया है कि कैसे कलयुग के अंत में ये पूरा वृक्ष तैयार हो जाता है। आज हम देखते हैं कि दुनिया इतनी बढ़ गई है, जो रहने की समस्या, खाने की समस्या बहुत सारा हो गया है। जब वृक्ष बढ़ जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि पतझड़ का मौसम होता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, वो झड़ जाते हैं, फिर उसके बाद नए पत्ते आते हैं, तो उसको वसंत ऋतु भी कहा जाता है। तो अभी ये दुनिया के अंदर भी ऐसा समय चल रहा है कि सभी मनुष्य आत्मा रूपी पत्ते जो है निराश, उदास, हताश ऐसे हो गए हैं, क्योंकि उनके अंदर का जो रस था, जो सुख था, जो प्रेम था आपसी, वो कम होता जा रहे हैं। इसके कारण दुख, अशांति, उदासी ये सब बढ़ती जा रही है। तो ये सब पतझड़ का मौसम होगा, यानी कि पुराने जाएंगे फिर नए आएंगे, या कहो कि वही परिवर्तन होकर के नए होकर के आएंगे। तो इसलिए इस सृष्टि के अंदर ये दिखाया गया है कि कैसे विनाश का समय होता है, जिसमें इसमें बताया गया कि परम पिता परमात्मा शिव जो है वो बताते हैं कि कैसे भारतवासियों की विपरीत बुद्धि हो गई, यानी परमात्मा से विपरीत बुद्धि। यहाँ पर जो विज्ञान के आधार से जो एटॉमिक पावर वगैरह बन रही है, तो यही एक विनाश का क्या बोलते हैं साधन तैयार हो रहा है, ये विनाश के निमित्त हो रहा है। तो यहाँ पर ये दिखा है कैसे सृष्टि का विनाश होता है। एक तरफ संहार होता है, विनाश होता है, दूसरी तरफ स्थापना होती है, क्योंकि परम पिता परमात्मा जो है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के इस पुराने वृक्ष को, जो पुराना हो गया उसको नया बनाते हैं। किस आधार से बनाते हैं? वो तपस्या के आधार से, कि भगवान कहते हैं कि अभी आप सब एक परमात्मा को, एक भगवान को याद करने की तपस्या करो, उनसे वो आप शक्ति प्राप्त करो, जिस शक्ति के आधार से आपका जीवन जो है वो सुख में, शांति में बनेगा और आपकी दुनिया भी वैसी बनेगी। जैसे कहा जाता है जिस घर में कलह कलेश होता है तो बोलते हैं हमारे घर में तो लड़ाई झगड़ा होता है, एक नर्क बन गया है। लेकिन उसी घर में जब कोई सुख से, प्रेम से आपस में मिलजुल कर रहते तो कहते हमारा घर तो जैसे स्वर्ग है। ऐसे हमारे द्वारा ही ये नर्क बना और हमारे द्वारा ही ये फिर से स्वर्ग बनेगा। तो ये समय जो है वो चेंज का टाइम है, या कहो परिवर्तन होने का समय है। अभी हमें मानव से देव बनना है।
इसी वृक्ष को यहाँ पर उल्टे रूप से दिखाया गया है, क्योंकि इसका बीज रूप जो है वो परमपिता परमात्मा ऊपर रहते हैं परलोक में, लेकिन यहाँ पर ये सीधा करके बनाए ताकि हमें समझने में आसान हो जाए। ओम शांति।